नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरें, वो भी फटाफट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आज आखिरी दिन यानी 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस बार 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आना है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा से 750 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। ये धारा 25 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। इसको लेकर पूर्व में ही जिला प्रशासन की ओर से आदेश निकाला जा चुका है। बता दें कि प्रभात तारा मैदान, शहीद मैदान और गोड़ा मैदान सहित अन्य जगहों पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा रांची जिला के एंट्री पॉइंट के साथ कई प्रमुख स्थानों पर करीब 50 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा गरमाता जा रहा है। राज्य में स्थानीय नीति साफ करने की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने आज झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा विधायकों ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार स्थानीयता के मुद्दे को उलझा कर रखना चाहती है और लोगों को लड़ाकर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 मांगों को लेकर आजसू ने विधानसभा का घेराव किया। इसी को लेकर रांची के कटहल मोड़ के पास सैकड़ों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते दिखे। आजसू पार्टी ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और अन्य मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव किया। इस घेराव में विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कार्यकर्ताओं को धुरा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसके विरोध में आजसू के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हेलमेट पहनकर सदन पहुंचे। जब पत्रकारों ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके अपने हक की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ऐसे में मेरे साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसके लिए मैं हेलमेट पहन करके आया हूँ। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने गया के बेलागंज में महिलाओं पर हुए पुलिसिया जुर्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर महिलाओं पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो हम सदन नहीं चलने देंगे। झारखंड में प्ले स्कूल सहित सभी क्लासेस खुल गए। सभी क्लासेस में अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में 23 महीने बाद अब सभी क्लासेस की पढ़ाई ऑफलाइन हो सकेगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राज्य के लोगों को कई तरह की छूट दी गई थी। बैठक में फैसला लिया गया था कि 7 मार्च से राज्य के 7 जिलों में बंद स्कूलों को भी खोल दिए जाएंगे। बिहार के पटना में बीते दिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेहद पौष इलाके सिद्धार्थ कॉलोनी के लव कुश अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस छापेमारी में अपार्टमेंट से 3 महिलाएं और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि पकड़ में आई गई युवतियां देह व्यापार का धंधे में शामिल थी। हालांकि मामले की सूचना पर हवाई अड्डा थाने के साथ एएसपी मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुट गए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने सरकार की नाकामियों को लेकर विरोध मार्च निकाला, जिसमें पप्पू यादव के समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बल प्रयोग करना पड़ा। गांधी मैदान से राजभवन के लिए निकले पप्पू यादव ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली, जिसके बाद पुलिस को समर्थकों के ऊपर पानी की बौछार करनी पड़ी। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस वारदात के बाद अपने बेटी का शव घर के बाहर खेत में फेंक दिया। घटना नगर थाना के कोटवा गांव की बताई जा रही है। कोटवा गांव निवासी इंद्रदेव राम की बेटी थी।
उधर मृतिका की मां ने बताया कि उसके पिता बेटी की शादी जिस लड़के से करना चाहते थे वह लड़का उसे पसंद नहीं था और लड़की शादी से इनकार कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इधर पुलिस छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के मांगो क्षेत्र में ड्रम फैक्ट्री के मालिक के कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्रम फैक्ट्री मालिक जैसे ही गाड़ी खड़ा कर कंपनी के अंदर घुसे, कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों में भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पुलिस ने आग लगने की इस घटना की जांच का विषय बताया है। स्थानीय नीति और 1932 के खतियान लागू करने की मांग को लेकर जिले के लगभग 10,000 आजसू पार्टी के कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। चांडिल गोल चक्कर से आजसू पार्टी के लगभग 10,000 कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। वहीं सरकार विरोधी रैली को हजारों समर्थकों के साथ तमाड़ के पास गाड़ियों के काफिलों को रोक दिया गया। रोके जाने के बाद कार्यकर्ता पैदल ही विधानसभा घेराव के लिए जाने लगे। मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बोकारो धनबाद जिले में भोजपुरी मगही भाषा के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने झामुमो और गठबंधन सरकार को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को भी कहा। उन्होंने मांग रखी कि इन क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता जल्द बहाल की जाए। आमतौर पर सेब की खेती के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जाना होता है, लेकिन अब झारखंड में भी सेब की खेती की शुरुआत देवघर के जसीडीह में सुजानी कृषि विज्ञान केंद्र में की गई है। इस संबंध में कृषि केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ गांव में भी इसके प्रयोग के तौर पर लगाया गया है। यदि परिणाम अच्छे आए तो आने वाले दिनों में और भी जगह सेब और संतरे की खेती की जाएगी और किसानों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। खूंटी जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारंगहादा गांव में सीआरपीएफ 133C बटालियन ने चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों के मौसमी बीमारी के अलावा अन्य जटिल रोगों का इलाज किया गया। मौके पर संबंधित दवाइयां भी दी गई। वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि सीआरपीएफ ग्रामीणों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने को लेकर इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर रहा है। मुंगेर पुल का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल तक यहां लोग सिर्फ सेल्फी लेने और सैर सपाटा के लिए पहुंचते थे, लेकिन रविवार को एक दंपति अपने बेटे का जन्मदिन मनाने पुल के पास पहुंच गया। 25 से 30 की संख्या में पहुंचे लोगों ने बाइक की सीट पर केक रख कैंडल जलाया और बच्चे से केक कटवाया। बच्चे के पिता ने कहा कि वो काफी दिनों से पुल के बनने का इंतजार कर रहे थे। अब पुल बनने का सपना पूरा हुआ है, इसलिए जन्मदिन के लिए इस जगह को उन्होंने चुना। जर्मनी की लारिसा और नवादा जिले के सत्येंद्र कुमार के बीच प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों आज एक दूसरे के हो गए। दोनों की शादी वैदिक रीति रिवाज से हुई। जर्मनी में पली बढ़ी लारिसा को ना तो हिंदी आती है और ना ही वो हिंदू विधि विधान जानती है, लेकिन जब विवाह समारोह शुरू हुआ तो उसने वह सारी रस्में निभाई जो एक हिंदू कन्या करती है। लारिसा अपनी शादी के लिए स्पेशल वीजा लेकर इंडिया आई। राजगीर के एक होटल में शादी का सारा रस्म को अदा किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के तत्वाधान में राज्य स्तरीय स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर के तमाम आईएमए पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। और न्यूजीलैंड में जारी महिला वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 103 रन से हरा दिया। वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में के अब तक कुल 6 मैच हो चुके हैं। अन्य मैचों में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से जीत हासिल की है। फिलहाल झारखंड बिहार की फटाफट खबरों में मेरे साथ इतना ही। बुलेटिन में खबरें और भी है, पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।